नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबर। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश बजट 2025 प्रदेश को समृद्ध बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम। हिमाचल प्रदेश बजट 2025 वित्तीय चुनौतियों से समृद्धि की ओर। कृषि और ग्रामीण विकास, किसानों के लिए समर्पित योजनाएं, शहरी विकास और स्मार्ट सिटी, प्रदेश को डिजिटल सशक्त बनाना, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, चिकित्सा सेवाओं का विस्तार, शिक्षा, डिजिटल युग में छात्रों के लिए नई संभावनाएं, महिला और बाल कल्याण, महिलाओं को मिलेगा अधिकार, युवाओं के लिए रोजगार, बढ़ती बेरोजगारी का समाधान, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, राज्य का यातायात नेटवर्क मजबूत करना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने 2025 का राज्य बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें राज्य के समग्र विकास और सामाजिक कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है। इस बजट में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के वित्तीय हालत, विकास की रणनीति और नई योजनाओं का विस्तृत चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से राज्य के कृषि, शहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटक क्षेत्रों के लिए घोषणा की है। इस बजट के माध्यम से राज्य सरकार ने यह संकेत दिया है कि हिमाचल प्रदेश को एक समृद्ध और सशक्त राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य की वित्तीय स्थिति और पुनर्निर्माण की दिशा। मुख्यमंत्री ने बजट की शुरुआत में राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डाला। राज्य को कुल 83,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और वित्तीय घाटा 12,000 करोड़ रुपए के आसपास है। इस पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए वित्तीय प्रबंधन के ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव दिया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के खजाने को भरने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में राज्य वित्तीय रूप से मजबूत हो सके। सरकार ने राज्य के बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है, जिससे कि भविष्य में आर्थिक स्थिति सुधरेगी। कृषि और ग्रामीण विकास, किसान के लिए समर्पित योजनाएं। हिमाचल प्रदेश का कृषि क्षेत्र और राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने इस बजट में कृषि क्षेत्र का प्राथमिकता दी है। उन्होंने किसान के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसमें न केवल किसानों का जीवन स्तर बेहतर होगा बल्कि कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। इसके तहत राज्य में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक किसानों को पानी मिल सके। मुख्य घोषणाएं: 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के तहत सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषि आधारित उद्योग के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन, किसानों को अधिक ऋण सुविधा और सस्ती दरों पर कृषि उपकरण प्रदान किए जाएंगे। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसलों की क्षति के लिए फसल बीमा योजना का विस्तार, शहरी विकास और स्मार्ट सिटी, प्रदेश को डिजिटल सशक्त बनाना। हिमाचल प्रदेश में शहरीकरण की गति बढ़ी है और मुख्यमंत्री ने राज्य के शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य के विभिन्न शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। इन स्मार्ट सिटीज में डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जाएगा और बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। शहरी विकास में मुख्य घोषणाएं: स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का आधुनिकीकरण जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो, जलापूर्ति और सीवेज प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए नए प्रोजेक्ट्स, नए शहर में पार्क, खेल स्थल और खुले स्थानों का निर्माण। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने नई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। राज्य में अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी और गांवों में स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक को उत्तम स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो। स्वास्थ्य क्षेत्र में घोषणाएं: ग्रामीण क्षेत्रों में 500 नए स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, सरकारी अस्पतालों में आधुनिक उपकरण की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का संचालन, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं के समय के लिए मेडिकल आपातकालीन सेवाओं का विकास, शिक्षा, डिजिटल युग के छात्रों के लिए नई संभावनाएं। शिक्षा क्षेत्र को भी मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। शिक्षा को डिजिटल बनाने के लिए राज्य में 500 स्कूलों में डिजिटल कक्षाएं स्थापित की जाएगी, जिससे छात्रों को आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके बेहतर शिक्षा मिल सके। इसके अलावा राज्य में 2 नई यूनिवर्सिटीज की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। शिक्षा क्षेत्र की घोषणाएं: 500 स्कूलों में डिजिटल कक्षाएं स्थापित की जाएंगी, उच्च शिक्षा के लिए 2 नई यूनिवर्सिटी की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए विशेष स्कूल योजना, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष कोर्स और योजनाएं, महिला और बाल कल्याण, महिलाओं को मिलेगा अधिकार, महिला सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री ने नई योजनाओं का ऐलान किया है। महिलाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए सरकार ने विशेष योजना तैयार की है। इसके तहत महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल में सुधार किया जाएगा। महिला कल्याण की घोषणाएं: महिला सुरक्षा के लिए पुलिस बल का सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज, छोटे व्यवसायों के लिए महिलाओं को सस्ती दरों पर
ऋण की सुविधा, बालकों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल सुविधाओं का विस्तार, युवाओं के लिए रोजगार, बढ़ती बेरोजगारी का समाधान। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है और इस बजट में मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर ध्यान दिया है। राज्य में 50,000 सरकारी नौकरियों का सृजन करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र में भी 25,000 नौकरियों का सृजन भी किया जाएगा। इसके अलावा युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम का भी विस्तार किया जाएगा, जिससे वे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित हो सके। योजनाओं की घोषणाएं: 50,000 नई सरकारी नौकरियां, निजी क्षेत्र में 25,000 नौकरियां, युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्रों की स्थापना, उद्योगों के लिए विशेष रोजगार प्रोत्साहन योजनाएं। पर्यटन हिमाचल को पर्यटन हब बनाना। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन एक महत्वपूर्ण उद्योग है और इसे और बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने कई योजनाएं बनाई हैं। राज्य में नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे और पहाड़ी क्षेत्रों को पर्यटकों के लिए आकर्षण बनाया जाएगा। इसके तहत हिमाचल प्रदेश को एक प्रमुख पर्यटन हब बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पर्यटन क्षेत्र की घोषणाएं: नए पर्यटन स्थलों का विकास, बुनियादी सुविधाओं का सुधार ताकि पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके, एडवेंचर और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नए पैकेज, राज्य में पर्यटक सुविधाओं का आधुनिकीकरण, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, राज्य का यातायात नेटवर्क मजबूत करना। हिमाचल प्रदेश में यातायात सेवाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इसके तहत राज्य के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले हाईवे का निर्माण किया जाएगा। रेलवे नेटवर्क को भी विस्तार दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणाएं: सड़क नेटवर्क का विस्तार और हाईवे का निर्माण, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण, छोटे हवाई अड्डों का निर्माण ताकि पर्यटकों को बढ़ावा मिले। राजस्व वृद्धि, टैक्स नीति में सुधार। मुख्यमंत्री ने राज्य के राजस्व में वृद्धि के लिए टैक्स नीति में सुधार की घोषणा की है। विशेष रूप से छोटे व्यवसायों और उद्योगों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने टैक्स में छूट देने की योजना बनाई है। इसके अलावा राज्य में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं बनाई गई हैं। राजस्व वृद्धि में योजनाएं: छोटे व्यवसायों के लिए टैक्स में छूट, उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन, एक मजबूत हिमाचल प्रदेश की ओर। इस बजट के माध्यम से सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हिमाचल प्रदेश को समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। ये बजट राज्य के हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने और विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबर।